हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा कहाँ तक सुनी थी? कल हमने सुना था कि प्रसूति जी बहुत परेशान हैं। प्रसूति जी ये नहीं समझ पा रही हैं कि दक्ष प्रजापति की लाडली पुत्री होना सती के लिए वरदान है या अभिशाप। क्योंकि एक माँ होने के नाते वो सही सोच रही हैं। एक माँ को अपने बच्चे की तकलीफ से तकलीफ होती है। वो सती का हाल देख रही हैं, किस प्रकार उसके जख्मी पैर, जख्मी हाथ, किस प्रकार पैरों से खून निकल रहा है और वो बच्ची नंगे पांव चल रही है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब कुछ। उन्हें अपने पति पे भी क्रोध है, लेकिन क्या कर सकती हैं? क्योंकि जब वो प्रजापति से बात करने गई थी तो प्रजापति ने क्या कहा था कि अगर तुम मनुपुत्री बनकर आती हो मुझसे बात करने, तो तब भी मैं तुमसे अपेक्षा करूंगा कि तुम मेरी न्याय संहिता को समझोगी। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी क्या मतलब मेरी सिचुएशन है, या अपनी पुत्री को माफ कर देना मेरी न्याय संहिता के खिलाफ है। मेरे लिए मेरी पुत्री और मेरी प्रजा सब बराबर हैं। और साथ ही दक्ष ने कहा था कि और अगर तुम मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझसे बात करती हो तो भी तुम्हें यह समझना पड़ेगा और मैं तुमसे यही अपेक्षा रखूंगा कि जिस प्रकार से मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जितनी तकलीफ मुझे हुई है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो तो तुम्हें भी उतनी तकलीफ होनी चाहिए। और इस दोनों तरीके की ये बातें सुनने के बाद प्रसूति के पास तो कोई जवाब ही नहीं था ना। वो क्या करती? मनुपुत्री बनती है तो न्याय संहिता का ध्यान रखना होगा, धर्म पत्नी बनती है तो पत्नी धर्म का पालन करना होगा। और इस वजह से वो सिर्फ अंदर ही अंदर रो रही हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हैं। बहनें भी परेशान हैं। अब बड़ी बहन है ख्याति, वो भृगु ऋषि के पास जाती है। भृगु ऋषि यानी कि अपने पति के पास, और जाकर बोलती है कि ऋषिवर, आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है? आपको नहीं लगता कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी सजा है सती के लिए? आप एक बार सती की हालत देखिए कि उसकी सती की हालत क्या हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि दक्ष प्रजापति जो है वो अन्याय कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, भृगु कहते हैं कि नहीं ख्याति, यहां तुम गलत हो, क्योंकि वो अन्याय नहीं, वो न्याय कर रहे हैं। भृगु ऋषि समझाते हैं कि अगर स्वार्थ के आवरण को हटाकर तुम देखोगी, स्वार्थ क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन को सजा मिली है, तो तुम स्वार्थी बन रही हो कि तुम्हारी बहन को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम स्वार्थ के आवरण को हटाकर देखोगी, तब तुम्हें अपने पिता का हाल समझ आएगा कि वो लड़की यानी कि सती, जिसमें दक्ष प्रजापति के प्राण बसते हैं, उस लड़की को दंड देकर उनके मन पे क्या बीत रही है, तुम ये कभी समझ नहीं पाओगी ख्याति। एक बार तुम अपना स्वार्थ छोड़ो, उसको अपनी बहन की तरह मत सोचो। एक बार सोचो कि दक्ष प्रजापति ने उसे सजा सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वो नहीं ये चाहते थे कि कल को प्रजा कहे कि ये जो काम था आपकी पुत्री ने किया तो आपने माफ कर दिया, हम में से कोई करता तो आप हमें सजा देते। ख्याति को कोई उनसे सपोर्ट नहीं मिलती, ख्याति की बात वो नहीं समझते, उल्टा उसे समझाते हैं कि जो भी किया प्रजापति ने ठीक किया है। उधर दूसरी ओर कश्यप ऋषि की पत्नी यानी कि अदिति, सती की एक और बहन जो है, वो भी कश्यप ऋषि से कहती हैं कि कश्यप ऋषि को कि ऋषिवर, आपको नहीं लग रहा कि बहुत गलत हो रहा है? कश्यप ऋषि बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये सब कुछ आपके पिताजी एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तो अदिति पूछती थी, ये योजना कैसी? वो कहते हैं, ऋषि कश्यप कहते हैं कि वो आपकी बहन को यानी कि सती को भी अपमानित कर रहे हैं, और सती को अपमानित करके वो ये बताना चाहते हैं कि वो भगवान शिव से कितनी नफरत करते हैं। इतनी बड़ी सजा देकर सती को वो ये बताना चाहते हैं कि सती ने सिर्फ
शिवलिंग रख दिया था जिससे कि वो अपमानित हुए हैं। असल में वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि नियति में क्या लिखा है, नियति क्या है। वो तो पूरी योजना बना के चल रहे हैं। वो उन्होंने जानबूझकर सती को ये दंड दिया है ताकि उनके राज्य का, उनके नगर का कोई भी निवासी, उनकी प्रजा में कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा ना करे। उनका मकसद तो सिर्फ शिव को अपमानित करना है और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री को दंड दे दिया कि अपनी मेरी पुत्री का दंड देखकर जब वो लोग प्रजा ये देखेगी कि दक्ष प्रजापति की पुत्री को इतना बड़ा दंड दिया गया है, ठीक है, तो हमारे साथ क्या करेंगे प्रजापति। और इस डर की वजह से कोई शिव के पास नहीं जाएगा, शिव की पूजा नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल योजना के तहत कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, तो तुम क्यों इस बारे में सोच रही हो। लेकिन कश्यप ऋषि एक बात और बोलते हैं, कश्यप ऋषि बोलते हैं लेकिन अदिति मैं एक चीज और तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पिताजी बेशक योजनाबद्ध तरीके से सब कर रहे हैं लेकिन हो सब कुछ उल्टा रहा है। तो वो कहती है उल्टा कैसे हो रहा है। कहती है तुम खुद बताओ। उन्होंने नारायण यज्ञ के लिए पुष्प लाने थे और पुष्प का काम उन्होंने दिति को नहीं, सती को सौंपा, ठीक है, सती को सौंपा। लेकिन हुआ क्या कि फूल ढूंढते ढूंढते सती गलती से ऋषि दधीची के आश्रम में पहुंच गई और शिव जी के बारे में वो सब कुछ जान गई। तो मुझे बताओ ना, उन्होंने तो नारायण यज्ञ के लिए सिर्फ पुष्प मांगे थे, उल्टा ही तो सती शिव जी के बारे में सब कुछ जान के आ गई थी। वो शिव जी से जितना सती को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये उल्टा होता जा रहा है। और दूसरी बात, तुम ये सोचो कि उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्या कह दिया कि तुम 7 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करोगी और कमल के फूलों के ऊपर विष्णु का नाम लिखोगी। तो अदिति तुम ये इस बात को इस तरीके से समझो कि ये अनजाने में दक्ष प्रजापति ने सती को 7 दिन के लिए वो जीवन शैली जीने के लिए कह दिया है जो जीवन शैली भगवान शिव की है। वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं बिना वजह, वो सारा दिन तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु का नाम लिखना पुष्पों के ऊपर बिना अन्न ग्रहण किए हुए, तो वो एक तपस्या है। तो आपके पिताजी ने अनजाने में सती को तपस्या की ओर अग्रसर कर दिया है और ये तो उन्होंने जाने अनजाने में शिव जी की जो दिनचर्या है, शिव जी की जो जीवन शैली है, उसके लिए प्रेरित कर दिया सती को। तो इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे पिताजी उसे दूर कर रहे हैं या उल्टा जाने अनजाने में वो शिव के पास ले जा रहे हैं उसे। अदिति इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। उनके मन में बात आती है कि बात तो सही कह रहे हैं मेरे पति। और उधर दूसरी ओर वो क्या कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जो हैं वो लगातार अपनी दक्ष संहिता लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से ये दक्ष संहिता पूरी करके अपने राज्य के लोगों को प्रेरित करूं कि तुम लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा। और उतनी देर में प्रसूति आती है कमरे में। प्रसूति आके पूछती है कि क्या बात है, आप पूछेंगे भी नहीं कि सती कैसी है, एक बार आप उसको देखोगे भी नहीं, एक बार ये भी नहीं देखोगे कि उसके पांव के छाले कैसे हैं, एक बार ये नहीं देखोगे कि फूल पुष्प चुनते चुनते उसके हाथों की क्या हालत हुई है। कहती मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है स्वामी कि जब सती छोटी थी, सती जरा सा अस्वस्थ होती थी तो आप वहां पर इतना असहाय और लाचार होकर बैठ जाते थे कि जैसे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो कि बस भगवान के पीछे पड़ जाते थे कि प्रभु जल्दी मेरी पुत्री को ठीक करो। और आज उसी पुत्री को इतना कठोर दंड और उसी पुत्री का जब पूरा शरीर जख्मी पड़ा है और आप उसे एक तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। लेकिन इस समय तो दक्ष प्रजापति का मन में कुछ और ही चल रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि इस समय तो सती मेरा हथियार है। देखिए क्या शब्द वो कह रहे हैं कि इस समय तो सती मेरा हथियार है। और वो अपनी संहिता लिखते जा रहे हैं और लिखते लिखते कहते हैं कि सती के घाव भरने से पहले मुझे ये संहिता पूरी करके प्रजा पर लागू करनी है। सती की पीड़ा मिटने से पहले पहले मुझे इस धरती पर से शिव का नाम मिटाना है। कितने बड़े मूर्ख हैं दक्ष प्रजापति, भगवान का नाम मिटाने चल रहे हैं।
जबकि सबने उन्हें समझाया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग नहीं कर सकते, वो भगवान हैं और वो तीनों भगवान रहेंगे और आप भगवान की विभूति नहीं हो। लेकिन दक्ष प्रजापति ये बात समझना ही नहीं चाहते। और उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी परेशान हैं, शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा क्यों हैं? क्योंकि दक्ष तो उन्हीं के पुत्र हैं ना। और वो शर्मिंदा होते हुए ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आते हैं और आकर बोलते हैं कि प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं कि मैंने दक्ष प्रजापति को, मतलब दक्ष को प्रजापति मैंने नियुक्त किया, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते वो तो अपनी मर्यादा ही भूल गया है। क्यों भूल गया है? वो क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे बहुत इस बात को लेके बुरा लगता है। पुत्र तो मेरा ही है ना। और मैं सच बताऊं प्रभु, मेरे मन में एक बात आती है। ये बातें ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, विष्णु को कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि जिस प्रकार मुझे सृष्टि रचना का घमंड हो गया था ना, उसी प्रकार दक्ष को इस पृथ्वी को चलाने का, इस सृष्टि को संचालन करने का घमंड हो गया है और कोई कारण नहीं है। और जब तक इस दक्ष के अंदर घमंड है, ये हर काम गलत ही करेगा। तो प्रभु आप बताइए कि अब इसका क्या किया जाए। उतनी देर में नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आके बोलते हैं कि पिताजी, क्योंकि नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो नारद जी कहते हैं कि पिताजी, आपको ये नहीं लगता कि आपकी जो पूजा को निषेध करवाया शिव जी ने, उस वजह से भ्राता के मन में क्लेश है, यानी कि दक्ष प्रजापति के मन में क्लेश है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्लेश के कारण हम महादेव से अपनी तुलना तो नहीं कर सकते ना। ये बात दक्ष को समझनी चाहिए। बेशक वो शिवजी से इस समय गुस्सा है क्योंकि शिवजी ने मेरी पूजा अर्चना बंद करवाई है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि वो शिवजी के बराबर हो गया। वो शिवजी के बराबर नहीं हो सकता, तो वो शिवजी के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा है? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी को कि प्रभु, उनको अहंकार हो गया है। दक्ष को अहंकार हो गया है। सृष्टि का संचालन करते करते उसके मन में ये बात बैठ गई है कि जैसे उसमें भगवान की विभूतियों में उसका भी नाम है, और इसीलिए वो अपने आप को भगवान शिव के समाज समझ रहा है और सोच रहा है कि मैं शिव जी के बराबर हो गया हूं। और यही कारण है कि उसमें घमंड बढ़ता जा रहा है। पर आप इतना याद रखिए कि जब सृष्टि निर्माण का घमंड आप में आया था तो महादेव ने आपका 5वां सिर काट दिया था, और वो 5वां सिर आपका घमंड का सिर था। तो जब शिवजी ने आपका 5वां सिर काट दिया था, तो दक्ष के कर्म भी महादेव के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और उसका फैसला भी महादेव करेंगे। तो नारद जी कहते हैं, पर एक बात बताइए ना, ब्रह्मा जी के तो 5 सिर थे, एक कट गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भ्राता का तो एक ही सिर है। लेकिन विष्णु जी समझाते हैं कि देखो, कुछ भी है, उसने नगर संस्कृति का निर्माण किया है, उसने कर्म कांड से उपासना करने का निर्माण किया है, उसने धरती को रहने के काबिल बनाया है, और अब तो उसने दक्ष संहिता भी रच ली है। तो इसलिए उसमें घमंड आ गया। पर आप चिंता मत करिए, अभिमानियों का नाश भगवान अवश्य करते हैं। हम त्रिदेव हैं, हम किसी भी अभिमानी का अभिमान सह नहीं सकते, हमें उसे रास्ते पर लाना ही पड़ता है। तो तुम चिंता मत करो, वो शिव के सामने घमंड दिखा रहा है ना, तो भगवान शिव ही उसे रास्ते पर लाएंगे। वो ये भूल रहा है कि शिव जी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, शिव जी बैरागी हैं। और आप जानते हैं कि शिव जी की तो पूजा का भी कोई नियम नहीं होता है। आप देखिए सॉरी, आप यज्ञ करते हैं या आप नाम जाप करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो एक नियम होता है कि इतने बजे करना है, इतनी देर करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन भगवान शंकर का नाम लेना जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर नहीं आता कि आप कितनी देर करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। और अब ये बात चली रही है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब सुबह आपकी नींद खुलती है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि सुबह उठते ही आप 5 मिनट के लिए या 11 बार ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप बोलते हैं ध्यान लगाकर अगर आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो क्या होता है, जब आप ओम बोलते हैं तो आपकी पूरी सांस खींचती हुई आपके सहस्त्र चक्र तक जाती है,
और जैसे वो सहस्त्र चक्र पे ओम के साथ सांस पहुंचती है और जैसे आप नमः शिवाय बोलते हैं तो वो झटका आपके मूलाधार चक्र पर लगता है। यानी कि ओम आपके आखिरी चक्र पर और नमः शिवाय सीधा अटैक करता है आपके पहले चक्र पे, यानी कि रूट चक्र पे, यानी कि मूलाधार चक्र पे। तो जब आप ओम नमः शिवाय सुबह उठते 5 मिनट बोलते हैं तो आपके ऊपर और नीचे के ये दोनों चक्रों के ऊपर एक झटका लगता है, और जब इन दोनों चक्रों पे झटका लगता है तो आपके बीच के जो 5 चक्र हैं वो भी साथ के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह ओम नमः शिवाय मैंने इसीलिए बोलने के लिए कहा था। दूसरी बात, अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नारद जी भी कह रहे हैं, विष्णु जी भी यही बात कर रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा के कोई नियम नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव का नाम लेने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह से लेकर 12-1 बजे तक। अगर आप सुबह से लेकर 12-1 बजे तक उठते बैठते चलते नहाते खाना खाते कुछ भी कर रहे हैं, आप ऑफिस काम का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, अगर आप मन ही मन में, जबान से भी नहीं बोलना, सिर्फ मन ही मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, अगर आपने ये रूटीन बना ली तो आप अपने अंदर फ़र्क देखिएगा कि कितनी जल्दी आपको आपकी हर चीज़ में फ़र्क नज़र आएगा, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। क्योंकि ओम नमः शिवाय का पूरा सीधा का सीधा असर तो हमारे ब्रह्म चक्र पे पड़ता है, सहस्त्र चक्र पे पड़ता है, और जब हमारा सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होगा तो हमें सोचने समझने की, डिसीजन लेने की पावर, हर चीज़ की पावर हमारी अच्छी हो जाएगी, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो जब सुबह से लेकर दोपहर तक आपने मन ही मन में उठते बैठते, देखा मैंने आपको कहा कि कोई नियम नहीं है, उठते बैठते किसी भी टाइम में कैसे भी आप ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलते जाएं, तो आप देखिएगा कि आपका सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होगा और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आप कभी आजमा के देखिएगा, आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा। मुझे ये सब बातें आपको बताने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप डिप्रेशन में हो या आपकी टांगों में दर्द है या आपको लग रहा है कि रूट चक्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 5-10 मिनट के लिए दोनों हाथों को बार बार ऊपर करके ना हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आप जोर जोर से बोलिए। जब आप हर हर महादेव कह के दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर को उठाएंगे, ठीक है, अपने सर से ऊपर लेके जाएंगे, तो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो आपके पड़ेगा रूट चक्र पे, और आपकी रूट चक्र से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये 2-3 टोटके मैंने अब आपको बीच में ही बता दिए हैं, आप इसे फॉलो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ये करने की, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो चलिए हम कथा पे आ जाते हैं कि कथा में हम बात कर रहे थे कि उनकी पूजा का कोई नियम नहीं है। तो उतनी देर में लक्ष्मी जी आ जाती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो विष्णु जी कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सारी उम्र शिव जी ऐसे बैरागी रहेंगे? तो लक्ष्मी हंसती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं आप भूल रहे हैं, आप जितना भी चिंतन कर लीजिए, मेरी सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारे बिना तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे याद है कि आपने मुझे एक बार कहा था, पूर्व काल में आपने कहा था कि शिव जी किसी न किसी स्त्री से विवाह ज़रूर करेंगे और विवाह करने के बाद वो समाज हित में योगदान देंगे। इसका मतलब कि ये बात तो निश्चित है कि शिव जी विवाह करेंगे। तो वो कहते हैं कि पर शिव जी विवाह करेंगे कब और करेंगे किससे? ब्रह्मा जी पूछते हैं। तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि आप भूल रहे हैं कि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी कि धरती पर जो हमारी शक्ति है, देवी शक्ति, वो जन्म लेंगी, अवतरित होंगी, उनसे भगवान शिव का विवाह होगा। और अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धरती पर दक्ष प्रजापति के घर प्रसूति की गर्भ से जो इस लास्ट आखिरी पुत्री ने जन्म लिया है, यानी कि सती ने, वो और कोई नहीं है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति ने स्वयं सती के रूप में अवतरण लिया है और अब वही उन्हीं के साथ महादेव का विवाह होगा। और एक बार उनका विवाह हो जाएगा, महादेव तो उनको कभी जिंदगी में छोड़ नहीं पाएंगे। बस अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि कब भगवान शिव जो हैं वो सती की ओर आकर्षित हो जाएं। और उधर सती जी जो हैं वो पूरी रात सोई, क्योंकि उनके पूरे जख्म हो गए थे। माता जी ने, उनकी बहनों ने उनको खूब औषधियाँ लगाई थी, रात भर उनकी सेवा करी।
सुबह वो थोड़ा फ्रेश उठती हैं, लेकिन सुबह क्या उठती हैं, अभी उनकी आधी रात को ही नींद खुलती है, तो उनकी खिड़की में से सामने कैलाश पर्वत नजर आता था, लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं था कि शिव जी कौन है और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो जैसे ही उनकी आधी रात को नींद खुलती है, जख्मों में उनको आराम मिलता है, तो वो जाकर देखती हैं उस खिड़की में से, तो सामने कैलाश नजर आ रहा होता है। कैलाश के ऊपर उनको चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है, और तो और चंद्रमा में भी उन्हें शिव जी के दर्शन होते हैं, उन्हीं शिव जी के उसी रूप के जब बेलपत्र चढ़ाने पर शिव जी दक्ष के महल में सभा में पधारे थे। और वो बहुत विचलित हो जाती हैं सती जी कि मुझे ये क्यों नजर आ रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है हम ये चर्चा कल करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।